नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद रजत चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों के लिए तैयारी लेकर आने वाले हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा की, जिसके पेपर आपके 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। वर्ग 3 चयन परीक्षा के जो पेपर हैं आपके, वो 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और हमने आपसे बोला था कि 31 अगस्त के पहले हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे और आप सभी के लिए बेहतरीन पेपर सेट लेके आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक से। तो पेपर सेट पूरे कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ, सभी छात्र छात्राओं के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट में हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो हिंदी के आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें, 30 क्वेश्चन कंप्लीट वॉच करें। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लोकप्रिय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जो लोकप्रिय शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है? लोक प्लस पीर, लोक प्लस प्रिय, लोक प्लस कप्रिय, लोक प्लस प्रिया। तो इनमें से जो संधि विच्छेद होगा लोकप्रिय का, तो वो क्या होगा? तो वो होगा लोक प्लस प्रिय। लोक प्लस प्रिय क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कटु किस शब्द का विलोम शब्द है? कटु शब्द जो है वो किस शब्द का विलोम शब्द यानी किस शब्द का उल्टा शब्द होगा? तीखा का, नमकीन का, मधुर का या खट्टा का? तो जो कटु शब्द होगा वो किस शब्द का विलोम शब्द होगा? तो वो होगा मधुर का। तो मधुर होगा इसका सही आंसर। वीडियो में आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूरज शब्द में कौन सा समास है? तो सूरज शब्द में कौन सा समास होता है? द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो जो सूरज शब्द में समास होता है वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होगा इसका सही जवाब? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। पढ़ता है में कौन सा काल है? पढ़ता है में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर अपूर्ण काल? तो जो पढ़ता है में काल है वो है वर्तमान काल। यदि है शब्द आता है तो वर्तमान काल होता है, था शब्द आता है तो भूतकाल, और होगा शब्द यानी गा गी गे आता है तो वो होता है भविष्य काल। तो इसमें है तो कौन सा होगा काल इसमें? तो वो होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल होगा इसका सही आंसर। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस वीडियो में आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको आगे के पेपर सेट और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त होते रहें, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के आने वाले पेपर सेट की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और छठवें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, अति किस प्रकार का शब्द है? जो अति शब्द होता है वो किस प्रकार का शब्द होता है? तो अति में होता है प्रत्यय, उपसर्ग, क्रिया या फिर विशेषण। तो जो अति शब्द होता है वो किस प्रकार का शब्द होता है? तो वो होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होगा इसका सही आंसर? अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? ई, पा, ना या आई? तो जो पढ़ाई शब्द में जो प्रत्यय होता है तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? तो जो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय होता है वो होता है ई। ई क्या होगा इसका सही आंसर? क्योंकि जो प्रत्यय होता है तो वो शब्द के बाद में यानी अंत में जोड़ा जाता है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले, किसी शब्द के कब जोड़ा जाता है? पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय जोड़ा जाता है किसी शब्द के बाद में। तो जो ई होगा वो क्या होगा प्रत्यय। तो ई होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आठवें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। खेल रहा है में कौन सी क्रिया है? खेल रहा है में साधारण, संयुक्त, अकर्मक या प्रेरणार्थक? तो खेल रहा है में कौन सी क्रिया होती है? तो वो होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होगा इसका सही जवाब? नौवें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। राम ने रोटी खाई में ने किस कारक का सूचक है? तो राम ने रोटी खाई में ने किस कारक का सूचक है? जो ने है वो ने किस कारक का सूचक है? तो वो होता है कर्ण का,
कर्ता का, अपादान का या संप्रदान का? तो वो होता है कर्ता का। कर्ता क्या होगा इसका सही आंसर। 10वें क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से कि भावनात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो भावनात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो वो होता है भाव या ना का या आत्म का या भावनात् का। तो जो भावनात्मक शब्द में जो उपसर्ग होता है, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो जो भावनात्मक शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा भावनात्। भावनात् क्या होगा इसका सही आंसर। आगे जानकारी देते हैं आपको 11वें क्वेश्चन की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 11वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जो गोदान उपन्यास के लेखक हैं वो इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। जो गोदान उपन्यास के लेखक हैं वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या होगा इसका सही आंसर। 12वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो जो रामचरितमानस लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या अवधी भाषा में? तो जो रामचरितमानस लिखा गया वो लिखा गया है अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा क्या होगा इसका सही जवाब। तो वीडियो में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, जो कि आपका पेपर होना है 31 अगस्त से शुरू होने हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा के पेपर। तो उनमें से किसी भी शिफ्ट में किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए और वीडियो सभी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए आगे की वीडियो, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया कि हम आप लोगों के लिए वर्ग 3 चयन परीक्षा के प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं, पेपर सेट लेकर आने वाले हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आप लोगों को सभी पेपर सेट और सभी क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सकें। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने साथी मित्रों के साथ, सभी छात्र छात्राओं के साथ जो तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा की। तो उनके साथ अपने वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी इनमें से किसकी रचना है? दिनकर की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की या हरिवंश राय बच्चन की? तो जो कामायनी रचना है वो किसकी रचना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीर किस काव्य धारा से जुड़े थे? जो कबीर है वो किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो कबीर कौन सी काव्य धारा से जुड़े थे? रीति काल से, भक्ति काल से, आधुनिक काल से या छायावाद काल से? तो जो कबीर जुड़े थे वो जुड़े थे भक्ति काल से। भक्ति काल क्या होगा इसका सही जवाब। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 15वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली के जनक, गद्य के निर्माता, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह या कविता के उन्नायक? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है वो कहा जाता है आधुनिक हिंदी के पितामह। आधुनिक हिंदी के पितामह क्या होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो आज के वीडियो का 16वां क्वेश्चन है। सूरदास किसके भक्त कवि थे? तो सूरदास किसके भक्त कवि थे? राम के, कृष्ण के, शिव के या विष्णु के? तो जो सूरदास जी थे वो किस भक्त के कवि थे? तो वो कवि थे भगवान कृष्ण के। अंधेरे में नाटक के लेखक कौन है? तो अंधेरे में जो नाटक लिखा गया है तो उस अंधेरे में नाटक के लेखक कौन थे? तो अंधेरे में नाटक के लेखक थे मोहन राकेश, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती या विष्णु प्रभाकर? तो जो अंधेरे में नाटक के लेखक थे वो थे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती क्या होगा इसका सही आंसर। 18वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, कालिदास ने, विष्णु शर्मा ने या माघ ने? तो जो पंचतंत्र की रचना की थी वो की थी विष्णु शर्मा ने। तो विष्णु शर्मा होगा इसका सही जवाब। 19वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। कबीर की वाणी किस रूप में संकलित है? जो कबीर की वाणी है वो किस रूप में संकलित है? बीजक, रामचरित, विनय पत्रिका या पदावली? तो जो कबीर की वाणी है वो किस रूप में संकलित है? तो वो है बीजक के रूप में। तो बीजक होगा इसका
राइट आंसर। 20वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 20वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। साकेत किसकी रचना है? तो इनमें से साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की या प्रसाद की? तो जो साकेत रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त होगा इसका सही आंसर। 21वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और 21वें क्वेश्चन की भी जानकारी आप सभी को देते हैं। 21वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। हिंदी किस भाषा परिवार की सदस्य है? जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की सदस्य है? द्रविड़ की, चीनी तिब्बती, भारोपी या उरल अल्ताई? तो जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा सदस्य है? तो वो है भारोपी। ये भारोपी क्या होगा इसका राइट आंसर। 22वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं? 36, 48, 52 या 58? तो जो देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 52 वर्ण। 52 क्या होगा इसका राइट आंसर। 23वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 14 सितंबर को या 2 अक्टूबर को? जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर क्या होगा इसका सही आंसर। 24वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। उदंत मार्तंड क्या था? पहला उपन्यास, पहला कविता संग्रह, पहला हिंदी समाचार पत्र या पहला व्याकरण? जो उदंत मार्तंड था वो क्या था? तो वो था पहला हिंदी समाचार पत्र। पहला हिंदी समाचार पत्र क्या होगा इसका सही आंसर। वीडियो में आगे जानकारी देते हैं आप सभी को 25वें क्वेश्चन की। हंस पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो जो हंस पत्रिका की स्थापना की थी वो किसने की थी? हरिशंकर परसाई ने, जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद ने या दिनकर ने? तो जो हंस पत्रिका की स्थापना की थी वो की थी प्रेमचंद जी ने। तो प्रेमचंद होगा इसका सही जवाब। 26वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। हिंदी की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी या तमिल? तो अगले क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कि हिंदी निम्न में से किसकी मूल लिपि है? तो वो है देवनागरी की। देवनागरी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो अगले क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। 10, 12, 13 या 14? तो वो होते हैं 10 स्वर। 10 क्या होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया नाचना किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो जो नाचना है वो किस प्रकार की संज्ञा होती है? तो वो होती है भाववाचक। भाववाचक होगा इसका राइट आंसर। 29वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 29वें क्वेश्चन में पूछा गया बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जैसे हमने बताया कि ये शब्द के शुरू में लगता है। तो बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग होता है? कु, बिल, बिल प्लस कुल या फिर कुल? तो जो बिल्कुल में उपसर्ग होता है तो वो कौन सा उपसर्ग होता है? तो वो होता है बिल प्लस कुल। बिल प्लस कुल क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्योमकेश बख्शी कौन सा पात्र है? हास्य, वीररस, जासूसी कथा या उपन्यास का लेखक? जो व्योमरस बख्शी है वो कौन सा पात्र होता है? तो वो होता है जासूसी कथा। जासूसी कथा होगा इसका सही जवाब। तो साथियों हमने आज की वीडियो में सभी छात्र छात्राओं के लिए जो वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज के वीडियो में हमने आपको हिंदी का पेपर सेट करवाया है और हिंदी के हमने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए हैं। तो 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट जरूर करिए। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपके 30 के 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो सके। पूरा वीडियो देखने से आपको फायदा होगा कि यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और आगे की वीडियो, आगे के क्वेश्चन आंसर पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो में, नए पेपर सेट, नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।